तो ये हमारा सोगो का लाइट बल्ब है जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और हमने इसको वर्किंग में लिया है। अब आप चेक कर सकते हैं कि मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ और ये बिल्कुल काम कर रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आपका हरफन मौला में आज वेलकम करते हैं। तो ये एक लाइट बल्ब है जो बिल्कुल पहले काम कर नहीं रहा था, तो इसको आज हम वर्किंग में लेके आएंगे। ठीक है, तो इसका ये होते हैं, दो साइड पे बैटरीज़ होती हैं, किसी की सिंगल बैटरी होती है और किसी की दो बैटरीज़ होती हैं। तो हमारा डबल बैटरीज़ वाला है, तो हम इसकी पहले बैटरीज़ को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इसकी जो बैटरीज़ हैं उनको रिमूव कर लेना है। ठीक है, ये सिंपल मेथड है। आप इसके जो पैनल है वो खोलें और उनको आप बैटरीज़ को रिमूव कर लें और लाइट बल्ब को साइड पर रख दें। तो यहाँ पर हमने अपने लाइट बल्ब यानी जो बैटरीज़ हैं उनको रिमूव कर लिया है। तो अब हम मल्टीमीटर से ना बैटरीज़ की हेल्थ चेक करेंगे। बैटरीज़ की हेल्थ चेक करने के लिए आपको वोल्ट मीटर पे लेके आना पड़ेगा, जिससे हम इसके वोल्ट चेक करेंगे जो सेल के ऊपर दिए हुए हैं। एक्चुअली जो इसके वोल्ट होते हैं वो 3.7 समथिंग होते हैं। तो इसके जो आपने नेगेटिव है वो ब्लैक वाला वो इसके बैक साइड पे लगाना है और जो हेड पे लगाएंगे आप वो रेड कलर वाले कनेक्टर लगाएंगे। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड से बोरो भी कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। तो ये देखें, अभी मैंने चेक किया है तो वो जो वोल्ट आ रहे थे उसमें तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग आ रहे थे। तो ये काम का नहीं है हमारे। अब हम सेकंड को चेक करते हैं और इसमें वोल्ट्स तकरीबन 2.90 आ रहे हैं। इसका मतलब ये बैटरी थोड़ी वर्किंग में है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे एक और नेक्स्ट बैटरी चाहिए, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि ये सोगो की यानी आप रिचार्जेबल जो बैटरी है रिचार्जेबल वो आप ले सकते हैं। अब इसके लिए मैंने ये कोई अपनी पुरानी एक गाड़ी में से या फिर आप अपनी लाइट बल्ब में से निकाल सकते हैं। ये मेरे पास थी, 3.7 वोल्ट्स की होती हैं ये बैटरी। तो आप ये अपने किसी भी फ्रेंड से बोरो कर सकते हैं या मार्केट से जाके ख़रीद सकते हैं। तो अब ये मैं इसके थोड़े जो कनेक्टर हैं वो उतार देता हूँ ताकि इसके जो लगाने का यानी उसमें पैनल में फ़िट आए, इसलिए मैं इसकी वायरिंग रिमूव कर रहा हूँ। इसकी शीट वगैरह उतार के जो वायरिंग में रिमूव करूँगा। तो अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इसकी जो प्लास्टिक कोटिंग है वो मैंने उतार दी है। ठीक है, और उसके बाद अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं आप देखेंगे उस पर छोटा सर्किट लगा हुआ है, तो सबसे पहले उसको मैं रिमूव करूँगा। अगर आप नया सेल लोगे, ठीक है, तो उसमें सर्किट नहीं होगा, वो सिंपल सा सेल होगा। ठीक है, तो ये मैंने अपने नोज़ प्लायर की मदद से ये मैंने जो सर्किट था वो मैंने उतार दिया। अब मैं क्या करूँगा, अपनी जो मेरी ब्लैक वाली प्रॉप है उसको मैं माइनस पे रखूँगा और ये मैं दूसरी वाली रेड वाली प्रॉप को मैं प्लस पे रखूँगा। और आप देख सकते हो 3.2, 3.4, 3.8, 3.4 सही इस तरीके के मेरे वोल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरा सेल जो है वो ओके है। और ये कि लेकिन इसमें चार्ज कम है क्योंकि अब तक ये चार्ज नहीं हुआ है। तो जब ये चार्ज हो जाएगा तो 3.7 दे देगा। तो अब इस तरीके से हम लोग ये करेंगे कि जो मेरा जो ये नया वाला सेल है इसको मैं लगा दूंगा और ये जो मेरा दूसरा सेल है सही, जो हमने दो चेक किए थे उसमें से एक सेल ख़राब था और एक सेल कुछ बेहतर था, मतलब वीक था, लेकिन ये कि चल सकता था। तो लेकिन अभी मेरे पास एक ही सेल था, इस वजह से मैंने एक ही सेल लिया है और एक मैं पुराना सेल ही इस्तेमाल करूँगा। तो अब आप ये देख सकते हो इसमें मेरा 2.9 आ रहा है और मुझे 3.7 चाहिए। चलो चार्ज होके ये 3.7 तक हो जाएगा। तो अब आप ये देख सकते हो कि जिस तरीके से मैंने ये लगाया है और तो अब आप देख सकते हो मेरा जो एनर्जी सेवर है वो वर्किंग कर रहा है, जबकि ये पहले वर्किंग नहीं कर रहा था। तो हमारा एक सेल ख़राब था तो इस वजह से ये वर्किंग नहीं कर रहा था। अब जब मैंने नया सेल डाल दिया है तो अब ये प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है। अब मैं इसका जो केस है वो मैं दोबारा लगा दूंगा और अब आप देख सकते हो कि सोगो का एनर्जी सेवर है 20 वाट वाला। तो अभी हमारा ओके हो गया है। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस तरीके की वीडियोज़ के लिए।